दोस्तों अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं तीन तीन हिमालयन एंड मेरे साथ में है हमारे सबसे सीनियर राइडर धर्मेंद्र सर एंड इधर है राजू सर एंड लास्ट में आप देख रहे हैं हमारे हरेंद्र सर को। अब ये इनकी तीनों हिमालयन फ्रेम में इसलिए हैं क्योंकि हम इनके अंदर कुछ स्पेशल आज इंस्टॉल करने वाले हैं। ये बाइक्स थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, इन्होंने बहुत सारा सफर तय किया है पिछले कई सालों में, लेकिन आज तक ये प्रॉपर स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इन बाइक्स के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस के लिए मॉड अब तक नहीं किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरिंदर सर से। सर आपने किया है कि कोई मॉड परफॉर्मेंस के लिए? नहीं किया? कुछ नहीं। पक्का? पक्का। छुपा तो नहीं रहे हो? ना। चलो अच्छा। सर आपने कुछ परफॉर्मेंस के लिए अल्टरेशन किया? परफॉर्मेंस के लिए मैंने अब तक सिर्फ एक बार इसमें लिक्विड मॉली का एक ऑयल जरूर चेंज करवाया था। ओके। उसके अलावा इसमें जो भी है एज इट इज है। ओके। सो सर ने भी अब तक कुछ नहीं किया है। राजू सर आप बताइए, आपने कुछ किया है? कुछ नहीं किया? नहीं। पक्का? श्योर है? श्योर। सो दोस्तों अभी आपने देखा कि सर ने कुछ नहीं करवाया है। सो मेरे हाथ में है ये 3 डब्बे। इन तीनों डब्बों के अंदर है स्कॉलर की परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स जो कि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। सो फटाफट से इन्हें अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या निकलता है इनके अंदर एंड देन इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं बाइक्स के अंदर। उसके बाद लेते हैं सर का फीडबैक कि क्या चेंजेस आए हैं उनकी बाइक्स की परफॉर्मेंस में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रीजन अपने चैनल पे डेली एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। सो दोस्तों अभी कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। एक मैं कर चुका हूँ बट एक आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये पैकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, बिकॉज एज ए कंज्यूमर हमारा ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की फ़िल्टर्स की, सो मैं सेम एयर फिल्टर अपनी बाइक में लगभग पिछले 8-9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं मंथ में 3 बार तो उसे वॉश करता ही करता हूँ बिकॉज मेरा यूजेज थोड़ा सा रफ है। सो ये बॉक्स गया हमारा। सो सबसे पहले है हमारा मेन यूनिट यहाँ पे, इसके बाद डब्बे के अंदर कुछ नहीं है तो इसे भी फेंक देते हैं। जो भी ये चीज़ें हैं मेस वो मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो शूट करने के बाद। सो सबसे पहले इसके अंदर निकला है ये एयर फिल्टर जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है एंड ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक ही बार आपको खर्च करना है। 1 लाख किलोमीटर तक ये आपकी बाइक के साथ चलेगा एंड आप इसे 50 टाइम्स वॉश कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं हर 5000 किलोमीटर में भी आप वॉश कर रहे हैं तो 50 टाइम से कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना लंबा टाइम ये आपकी बाइक के साथ रहेगा। सो क्वालिटी वाइज तो फीडबैक आपको एंड में मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ को कितना प्रमोट करता हूँ, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट एयर फिल्टर मेरे को लगा विद इन दिस प्राइस। मैंने BMC यूज़ किया है, मैंने K&N यूज़ किया है, मेरे पास स्विफ्ट होती थी 2016 मॉडल, उसमें मैंने कॉनिकल एयर फिल्टर यूज़ किया है K&N का। उसके बाद सिविक में मेरी में लगा हुआ है BMC, एंटीगोर में भी मैंने लगाया था BMC। सो एयर फिल्टर के अलावा 2 ये सैसे निकलते हैं बॉक्स के अंदर। ये हैं फ्यूल सिस्टम क्लीनर जिसे कि आप 2 पाउच को डाल सकते हैं अपने पेट्रोल टैंक में, तो जो भी फ्यूल लाइन में इंजेक्टर्स में अगर कुछ भी कार्बन डिपॉजिट्स हो गए तो वो इसकी मदद से क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऐसा कुछ एक कार्ड निकलता है जिस पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिए अगर आपको समय मिले तो। उसके बाद ये एक इस तरीके का स्टिकर निकलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो एयर फिल्टर है ये 1 लाख किलोमीटर चलता है, इसे आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ऑन एवरी सर्विस। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो बॉक्स के अंदर निकलती हैं। अभी फटाफट से मैं इनको खोल लेता हूँ एंड खोलने के बाद एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। सो दोस्तों अभी मैं एयर फिल्टर असेंबली को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमें एयर फिल्टर इंस्टॉल करना है सो उसके लिए एयर फिल्टर असेंबली को खोलना बहुत ज़रूरी है। एंड जो ये टूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो टूल है इसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बाइक एंथुजियास्ट हैं या फिर आपको अपनी बाइक से राइड्स करना पसंद है, क्योंकि ये टूल्स आपको विषम परिस्थितियों में मदद करते हैं जिस वक्त आपकी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं होता। सो अभी हमारा एयर फिल्टर असेंबली ओपन हो गया है। सो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं इसके अंदर एयर फिल्टर असेंबली कैप भी इंस्टॉल करूंगा स्टेज 2 वाला। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, रीज़न कि सर को पता लगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, एयर फिल्टर से क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर इरिडियम भी इन सब के अंदर इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने में बोलता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिना स्टेज 2 एयर फिल्टर असेंबली कैप के परफॉर्मेंस एयर फिल्टर बेकार है। क्योंकि जब तक आप अपने घर का रास्ता बड़ा नहीं करेंगे तब तक बड़ा वाहन आपके घर में कैसे एंटर करेगा। सो एयर फिल्टर तो हम डाल देंगे,
क्योंकि स्टॉक कैप के अंदर तो उतना ही स्पेस है स्टॉक एयर के लिए, तो इसलिए स्टेज 2 कैप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों ये है स्टॉक एयर फिल्टर जो कि बाइक के साथ आता है एंड ये OEM रॉयल एनफील्ड का ही लगाया हुआ है सर ने। बट मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये बेहतर हो एंड हमारे लिए ये बेहतर है। बिकॉज ये अगर हम पैसे के हिसाब से भी देखें तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये इसके लिए आपको बार बार पैसे नहीं खर्च करने हैं, ये 1 लाख किलोमीटर तक चलेगा। एंड ये जो एयर फिल्टर है ये नियर अबाउट 200-250 रुपए का आता है एंड हमें हर सर्विस पे ये चेंज करवाना पड़ता है। अगर 1 लाख किलोमीटर बाइक चल गई तो आप लगा लीजिए ये कितनी बार चेंज होगा, तो जितनी बार ये चेंज होगा उसकी आधी कीमत में ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर मिल जाएगा आपको। सो हर एक लिहाज से देखें तो ये बेहतर है। बाकी मैं इसे फिलहाल फटाफट से इंस्टॉल कर देता हूँ बिकॉज रोशनी कम है हमारे पास, सनसेट होने वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी। सो दोस्तों इसके अंदर फिट हो गया है। अभी बारी है अदर 2 बाइक्स की। सो जो मेरे साथी राइडर्स हैं वो अभी मदद कर रहे हैं मेरे को वो खोलने के लिए। बट जैसा कि मेरी रॉयल एनफील्ड से हमेशा शिकायत रहती है कि उनके स्क्रूज की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा बेहतर मेरे को नहीं लगती। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर थोड़ा सा बढ़िया अगर स्क्रू बनाए तो उसमें कोई समस्या वाली बातचीत है नहीं वैसे। तो ये इधर हमने कर दिया है एकदम फिट, अब उधर चलते हैं। सो अभी नंबर है दोस्तों हमारे राजू सर की बाइक में एयर फिल्टर लगने का। सो हमने उनका एयर फिल्टर भी अनबॉक्स कर लिया है और सो दोस्तों राजू सर की बाइक में भी हमने लगा दिया है। अब बारी है हमारे हरिंदर सर के बाइक की, तो उधर चलते हैं अभी। सो दोस्तों अभी तीनों बाइक्स में एयर फिल्टर फिट हो गया है एंड अभी हम लोग कर रहे हैं केवल और केवल स्क्रूज को प्रॉपरली टाइट, जो फिटिंग जैसी थी वैसा ही, जिससे कि कोई समस्या ना आए। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी हम बाइक्स को करेंगे स्टार्ट एंड बाइक्स को स्टार्ट करने के बाद में लगभग 10 मिनट के लिए आइडलिंग पे स्टार्ट न्यूट्रल करके बाइक को छोड़ देंगे, जिससे कि जो ECM है बाइक का ECU जो है वो एयर प्रेशर को या एयर थ्रो को अडॉप्ट कर ले, ज़्यादा जो एयर थ्रो अंदर हो रहा है कंजप्शन चैम्बर में उसको अडॉप्ट कर ले।